बात रूहे अरस बुदा जीना फरमाइए पुजारी महाराज जी। सदा महाराज जी। फरमाइए महाराज जी। बिना रूहे अरस से बुद्ध जी बिना महान सतगुरु आदि स्वामी की प्रार्थना की महाराज अनादि एक सदी प्रार्थना पावन परमात्मा परमात्मा अक्षदीप का स्वरूप जब तक इस संसार में प्रकट ना होगा विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक कलगी अवतार के स्वरूप में वेद शास्त्रों ने वर्णन किया है। आखिर जो इमाम मेहदी के स्वरूप में कई ग्रंथों ने वर्णन किया है। जब तक इनका प्रगटीकरण ना होगा तब तक दुनिया इस छल छद्म में ही मिली रहेगी, माया में ही गिरसत रहेगी। मोह अज्ञान धर्मना कर्म काल और शून्य ये नाम सारे नींद के डरा काल मोह में अज्ञान में कर्मों के बंधन में शून्य में सब उलझे हुए हैं। छल बल बल अकल यानी आयुध अमृत रूप रस छल बल बल अकल। इनकी अकल क्या है, इनकी आयुध क्या है, पहले प्रकरण में दर्शाया गया है। तो जब तक साक्षात विजयानंद बुद्ध निष्कलंक कलगी अवतार को प्रकट नहीं होना है तब तक वह ज्ञान अखंड का ज्ञान संसार में नहीं आना। और जो जहां का है वहां से आएगा तो वहां की बात बताएगा। सीधी सीधी सी बात है। विजयानंद बुद्ध जी निष्कलंक हित आए बुद्धि जैसी ब्रह्मांड को मैं सवे असुराए जितनी भी असुरता है वो खत्म कर देंगे विजयानंद बुद्ध निष्कलंक कलगी अवतार। हमारे बड़ा भाग्य है हम सब सुंदर स्वाद का कि सरोड़ी की महाराज श्री नेत्रपाल जी पधारे हैं और उनके साथ सुंदर साथ आए हैं। अब जो सारोड़ी नहीं गया है अभी आप आए तो सारोड़ी के संदर्भ में पूरा का पूरा जो सुंदर साथ आए हैं वो बता सकते हैं। आप कभी गए ही नहीं वहां पे तो गए नहीं तो उसके संदर्भ में क्या जानकारी मिलेगी। रूहे बुद्ध जी के बगैर के बिना उनके बगैर दुनिया को ज्ञान अखंड का प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए कि रूहें वहां की है अखंड की है और बुद्धावतार साक्षात पावन परमात्मा को यहाँ प्रकट होना था। श्यामा जी महारानी को प्रकट होना था, लास्ट श्यामा जी भी यहाँ प्रकट होना था और प्रकट होकर के यह ज्ञान प्रसारित करना था। ये भविष्यवाणियां समस्त धर्म ग्रंथों पहले से ही है। हुक्म के स्वरूप मोहम्मद फरमान लाए और फरमान लाकर के इस बात की भविष्यवाणियां पहले ही कर दी कि वो आएंगे और वहां का रूप बरसाएंगे। वरना इस दुनिया में तो इस माया के रूप में इतने ग्रसित हैं लोग माया के ज्ञान से। माया से उत्पत्ति है उनकी, उनके संस्कार यहाँ के इसमें मुनि जन ने मनावे हार सिर्फ ब्रह्मांड नव रहे पार कोई भी इसका पार नहीं पा पाया। सभी इस छल में ही छल की अकल में ही डूबे हुए हैं। वो तो साक्षात पावन परमात्मा प्रकट हुए निर्धारित समय पर जो भविष्यवाणियां की गई थी उस भविष्यवाणी के अनुसार
बिल्कुल निर्धारित समय पर वो प्रकट हुए और प्रकट होकर वो अखंड का जागृत ज्ञान ताकत ज्ञान दिया, जिससे कि ये सरकार की अज्ञानता समाप्त हुई और सत्य की पहचान हुई। छल का पावना कोई कित, छल का पावे ना कोई कित। ये छल के जो जीव हैं, जीव सृष्टि है, वो कैसे पैदा हुए? छल के। इत अक्षर तो विलस्यो मन, 5 तत्व ज्योति भवन। यहाँ में महाविष्णु जो मन से त्रिगुणता से चंचल सब उत्पन्न। अब पूर्णतः महाविष्णु का मन से त्रिगुण ता से चंचल सब उत्पन्न, सब लगा स्वरूप प्रकट हुआ। अक्षर ब्रह्म से कहा राज्य महाराज ने कि हमारी रूहों को आना है, खेल देखने के लिए उनकी स्वताएं आएंगी विशुद्ध द्वीप पर, स्पेशल खेल बनाना। किसी से भी कहो, इंजीनियर से कहो जो प्रोजेक्ट तैयार करता है, ये अक्षर को तैयार किया और अव्यकृत की चौथे वास्तविक प्रतिभासी प्रतिभा चौथे अंतःकरण से ये स्वप्न का सृष्टि पैदा हो गई, पैदा हुआ। अब ये छल के जी इस संसार में जो आयुध बताए हैं, यानी आयुध अमृत रूप रस छल बल बल अकल का ये छल की है। तो छल की अकल वो शुद्ध को साक्षात सत्य ब्रह्म को कैसे पहचान सकती है? ये छल के जीव इस बात को नहीं जान सकते। ये सौरभ दिल आवही, ये सहूर है दिल ना आवही। उनके दिलों में, यानी जीव सृष्टियों के दिलों में सहूर विचार भी नहीं आ सकता। वो किसी प्रकार से सहूर ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पहुंच तो है ही नहीं। 14 लोक के ब्रह्मांड निराकार है, निशु सब समाना शून्य, सब उसमें समा जाते हैं। वेदों ने नेति नेति वेदों ने भी हमारा गम नहीं है, पहुंच नहीं है। वो जो जागृत ज्ञान आया, तात्म ज्ञान आया, साक्षात पार्वत परमात्मा प्रकट हुए, विजयानंदन बुद्ध कलगी अवतार के स्वरूप में। तो वो जागृत ज्ञान, वो तात्म ज्ञान दिया, जिसके द्वारा वो जो ब्रह्म सृष्टि के अवतरित हुए थे साल 990 में हुए रसूल पूजब रू अल्लाह के सब राज्यों को तब। तो श्यामा जी महारानी प्रकट हुई 990 वर्ष 9 माह के बाद, हुक्म के स्वरूप को जाने के बाद, जो संदेशा लेके आए थे 90,000 लोग। उसके बाद श्यामा जी प्रकट हुई और मोहम्मद प्रकट हुए। ब्रज में एक साथ आए थे, एक ही स्थान पे आए थे, लेकिन तात्म ज्ञान नहीं था। आत्मा से परिचय था, मेरे पिया है, मेरे धनी है, और मेरे धनी है तो कहाँ है? हमेशा उनका निस्बत थी। उस निस्बत से जहां हमारे पिया हैं, चाहे वो जमुना के तट पे हैं, जहां भी हैं, और हाथ ध्यान रहता था, घर का कार्य करती थी, लेकिन ध्यान कहाँ? पिया में रहता था। रात में पहुंचे, वेणुनाद हुआ, बंसी बजी, और सब गौवत पक्ष समान ऐसे संसार को त्याग कर दिया और पहुंचे। लेकिन जागनी ब्रह्मांड में रास में एक साथ पहुंचे, ब्रज में एक साथ थे, लेकिन जागनी ब्रह्मांड में जगह जगह पूरे ब्रह्मांड में महिलाएं फैल गई। कोई नेपाल में, महाराष्ट्र में, कोई सौराष्ट्र में, कोई गुजरात में, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में, चारों तरफ ब्रह्मांड में महिलाएं फैल गई और जीव सृष्टि के साथ में जीव जैसा व्यवहार करने लगी। वो शेर जो है ना, जड़ों के साथ में रहकर के मैं करने लगा, उसको स्वस्वरूप का बोध ही नहीं हुआ। जब वो तात्म ज्ञान आया, तात्म ज्ञान हाथ कर लीनो क्षीरवीर को निर्णय किया। जागृत ज्ञान आया, हमारी श्यामा जी महाराज सुंदरबाई श्यामा जी अवतार पूरा आवेश दिया हुआ था, पूरा आवेश लेकर के सदगुरु श्री देवचंद जी के स्वरूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के कसौटी की। वो तो चाहते तो वही उमरकोट में ही सभी ज्ञान प्राप्त होते ले लेते, लेकिन एक कसौटी करी जो नाम से वास्तव कसौटी
17 वर्ष तक उमरकोट में, 4 वर्ष कच्छ में खोज की, 4 वर्ष हरिदास के पास, और इसके पश्चात 14 वर्ष भागवत श्रवण की, साक्षात शादी के मंदिर में प्रिया ने दर्शन दिए, और दर्शन दे करके इस बात की पूर्णतः पहचान हो गई कि हम सुंदरबाई हमें पहचान नहीं थी। केवल 3 प्रश्न लेके निकले थे, मैं कौन, कहाँ से आई है, कहाँ मिला बनता, पर 3 प्रश्नों का समाधान आ गया। कोई नहीं जानता था कि मैं कहाँ का हूँ। स्वसम वेद आ गया, आत्मज्ञान आ गया, कहाँ से आ गया, परम धाम में किसी को ज्ञान नहीं, परम धाम का ज्ञान आ गया, कहाँ मिला बढ़ता, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तो कहाँ शास्त्रों है, लेकिन एक ब्रह्म कौन है, कहाँ से आई है, तो तब हो गया। लेकिन जब प्रिया ने दर्शन दिए श्याम जी के मंदिर में, तो कहा तू कौन, आयु क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तो कौन खत्म की, जड़ कर कहो वचन, तू जागत है कि नींद में डर के देख लिया, विधि आगे सारी कहो याद नहीं के बता। 5 प्रश्नों के समाधान के बगैर स्वस्वरूप का बोध नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर तात्म ज्ञान दिया, तो अध्याय हुए सब वेद वतन से पूरा विधान, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, ब्रह्म सृष्टि का विधि क्या है, विधान क्या है, जाहिर हुए, और यहाँ पर पूरा का पूरा रूल बसाया। और उस तात्म ज्ञान से जीव जो भटक गए थे, जो जीव सृष्टि के साथ में ब्रह्म सृष्टि भटक गए थे, उनको ज्ञान मिला और स्वरूप का बोध हुआ, आत्मज्ञान मिला, जागृत हुई। तो ऐसे साक्षात पालन परमात्मा ने आकर के जागने की निस्वत हक राज्य महाराज की जब तक संबंध नहीं है, निस्वत नहीं है, उनके चरणों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हमारा अंकुर है, जिन अंगनाओं अखंड की अंगनाएं थी उनका अंकुर था, और उनका जो संबंध है वो तात्म ज्ञान के द्वारा जाहिर हो गया, ज्ञान मिल गया। जैसा कि हमने बताया ना कि ये स्विच ऑन किया तो बल्ब जल गया, तो वो जो कंटिन्यूएशन पावर हाउस का हो चाहे बल्ब का हो, करंट बराबर चल रहा, वो निस्बत है, वो संबंध जो है प्रकट हो गया, और आत्मज्ञान होकर के प्रिया के चरणों में उनकी प्राप्ति हो गई। रूह अल्लाह दज्जाल को मारसी, रूह अल्लाह। सदगुरु धनसी देवचंद्र जी महाराज साक्षात निजान संप्रदाय के आदि संस्थापक जब प्रकट हुए, तो प्रकट होकर के ये जो अज्ञान फैला हुआ था, ये भ्रम फैला हुआ था, इस मोह में सब पड़े हुए थे, कर्म कांडों के बंधन में पड़े हुए थे, ये अज्ञान जो अज्ञान था, इस अज्ञान रूपी दज्जाल जो है सभी को ग्रसित कर रहा था, हमारी अज्ञाओं को। इस दज्जाल को, इस अज्ञान को सत्य ज्ञान से, अखंड के ज्ञान से, तात्म ज्ञान से मारती, उसका जो दज्जाल उसके अंदर बैठ गया हमारी अज्ञाओं के अंदर, वो दज्जाल को मार दिया, सत्य ज्ञान की पहचान कराई। जगावसी और जो हमारी उम्मत है, जीव सृष्टि के साथ में रह करके बहुदेव पूजा करना, कर्म कांडों में ग्रसित रहना, अंधविश्वास में फंस गए। उन अंगनाओं को यहाँ पर जो अंधविश्वास में फंस गई है, वह आचार में फंस गई है, कर्म कांड में लिपट गई है, क्योंकि ये जीव सृष्टि का साथ उनके द्वारा एक उनको जागृत किया कि ये कार्य तो तुम्हारा नहीं है, तुम अखंड की हो, उस अंगी की अंगना, उस ब्रह्म की सृष्टि हो। जब उनको स्वस्वरूप का बोध हुआ, उन्होंने ये सब त्याज्य कर दिया, क्योंकि उनके पूरा स्वरूप पता लग गया। ये इष्ट हैं, संप्रदाय हैं, जितना भी जो कुछ भी है, ये किसके लिए है, उनकी समझ में आ गया कि ये किसके लिए आए, ये अवतार तीर्थंकर पैगंबर किसके लिए आए, ये दुनिया की रचना किसके लिए हुई है, हमारे लिए। अंगनाओं ने कहा कि देखकर को हमारे लिए दुनिया हमने कारण की हो, सच ये संच जो है हमारे लिए किया गया, पार हमारा दूर नहीं, हम पार बैठे देखे प्रपंच, इस प्रपंच को वहां बैठे हम यहाँ देख रहे हैं अपनी सुरता के माध्यम से, बोध हो गया, और इस प्रकार से जागृत होगी। जगावसी
तू हमने इस प्रकार से अंगनाओं को जगाया। कराए का दिन चरण दिखावही, दिखावी पर एक दिन, पर एक दिन चरण दिखावही। पर कर एक दिन, एक धर्म, एक धर्म है जो बहुदेव पूजा है, और अनेक धर्मों में जो यहाँ भ्रमित है वो एक धर्म है, वो सच्चा धर्म निजानंद धर्म है। एक धर्म को दिखा करके वो जुगल स्वरूप साक्षात राष्ट्रमाजी का स्वरूप ही एक ब्रह्म का स्वरूप है। और इस प्रकार से एक ब्रह्म के स्वरूप को दर्शा करके जब सबको पूरी दुनिया को क्या देखी, दुनिया जो इसे न किया जुदे जुदे नाम गावी, जुदे जुदे भेष अनेक, जिनको झगड़ो आप में धनी समूह का एक ब्रह्म का यहाँ नारा बुलंद किया। और इस प्रकार से सब एक दीन एक धर्म स्थापित किया। जाकी असल का निस्बत जाकी असल हक निस्बत, जिसका असल अखंड परम धाम का अंकुर है, उसका संबंध परम धाम से है, राज्य से है, वो पूर्ण था जागृत होकर के धनी के चरणों को अपने हृदय धाम में बसा करके और अलग दिल बना करके बैठे। अरसा सुरत पर सिजदा, अरस सूरत पर सिजदा, अरस की सूरत अखंड परम धाम में हमारे राज्य महाराज हमारी श्यामा जी महारानी चंचल के सिंहासन पर विराजमान है। एक जाकर प्यारी काबर बैठे श्री जुगल बिहारी दो स्वरूप कितने दीजिए उनको अपने हृदय में बसाया, उनकी सूरत को बसाया, उनके चरणों से लेकर के लक्ष्य से तक हमारे प्रिया हमारे धनी का स्वरूप कैसा है, उनकी कपूर, उनकी भौएं, उनकी आंखें, उनकी ठुड्डी, उनका गाल, उनका स्वरूप पूरा का पूरा, उनकी पेट, पसलियां, छाती, खब्बे, खब्बे, कालाइयां, कड़ा है ना, पूरे युगल स्वरूप का चरणों से लेकर के और पूर्ण उन्होंने बसा लिया। अष्ट पैर 64 घड़ी वो अंगनाएं एक ही स्वरूप की सूरत अपने हृदय धाम में लेकर के उनकी पूजा विधि, उनका चरित्र चित्रण और व्यवहार बस एक प्रिया की धुन में मस्त हो गया। संसार में है, संसार में रहकर के संसार के दायित्व का निर्वाह करती है, क्योंकि उनको मालूम है जाकर ज्ञान से कि हम दुनिया देखने आए, इसलिए जल में नहाइए कोले ले, संसार में होते हुए भी कोले हैं और अष्ट पहर 64 घड़ी चितवनी में डूबी रहती है। उनकी पूजा पाठ पद्धति पूरी की पूरी अवधि वाला से उठावा से लेकर के पढ़ाने तक चितवनी चलती रहती है, अखंड की चितवनी चलती रहती है, हर की सूरत उनके दिल में बसी रहती है। करसी मेहंदी इमाम, करसी मेहंदी इमाम, इसको कौन करेगा, इसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ब्रह्म अंगनाओं को जागृत करने के लिए और अखंड की शुद्ध जगत के अखंड में ले जाने की जो प्रतिनिधित्व है वो कौन करेगा? मेहंदी इमाम है। साक्षात आखिर जमा इमाम मेहंदी को प्रकट होना था, ये भविष्यवाणी थी। विजयवदन बुद्ध निष्कलन कलगी अवतार को प्रकट होना था, ये शास्त्रों में, हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित था। तो वो जो आए प्रकट हुए, श्यामा जी महारानी आई, दूसरे जन्मों में साक्षात राज्य महाराज उनके हृदय धाम में विराजमान हुए। श्यामा जी महारानी आई और श्याम जी के मंदिर में राज्य महाराज विराजमान हुए और श्यामा जी और राज्य महाराज सहित इंद्रावती के हृदय धाम में आप सब में विराजमान हुए। वाणी का अवतरण हुआ। इस प्रकार से इमाम मेहंदी के स्वरूप में, विजयवदन बुद्ध कलगी अवतार के स्वरूप में ये दूसरे जन्म में आकर के उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और अखंड की शुद्धि पूर्णतः ज्ञान दिया। कदम ग्रहे दिखावही, कदम ग्रहे दिखावही, उस पावन परमात्मा के चरणों को कैसे ग्रहण करना है, दिखावही, कैसी विधि है, क्या विधान है, ब्रह्म सृष्टि के आपके संस्कार क्या है? अखंड में आप जो है पिया 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 पिया, धनी 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 धनी, क्यों के अलावा कुछ नहीं। अनस इसक का राज
अर्थ जो है अखंड का, ऐसा के प्रेम प्रेम में डूबी। वो जो प्रेम है वो प्रेम का स्वरूप ब्रह्म सृष्टि के रूप में प्रकट हुआ। सुख व्यास कहें भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास सो प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रजराज, जो ब्रज में आए और उसके बाद रास में गए, संसार में प्रेम आया, अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति आई। इस संसार के अंतर्गत व्यास जी कहते हैं समस्त वेदों का विन्यास करके उपनिषद और पुराणों की रचना करने के बाद वो कहते हैं कि प्रेम नहीं था, सब 9 प्रकार की भक्ति में डूबी थी। 9 से प्यारा है वो 14 भवन में ना जो प्रेम पसंद गोपियों में, इन गोपियों के अंदर वो प्रेम है। ये व्यास जी ने समस्त शास्त्रों की ज्ञाता उन्होंने इस बात को कहा। वो प्रेम संसार में आया जब ब्रह्मंगलाएं आई, ब्रह्म सृष्टि आई, उस प्रेम की अनंत परा प्रेम लक्षणा की भक्ति के द्वारा पावन परमात्मा के चरणों को ग्रहण किया। किन वेद चरण दिखावसी पावन परमात्मा राजी के चरणों को किस विधि से प्राप्त किया जाएगा? अनंत परा प्रेम दर्शन भक्ति के द्वारा हमारी जुगत स्वरूप के ग्रहण हमारे दिल में बस जाएंगे और ये दिल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, अखंड परम धाम हो जाएगा। ऐसा करके यहाँ बताएंगे जाकी असला का निष्वत्ते, जाकी असल के निष्वत्ते, जिसका असल का अखंड का अंकुर है, संबंध है, वो संबंध के द्वारा वो पूर्णतः ब्रह्मंगला जागृत होंगी। जाकी असला का जाकी असला और ससुरत परा सेजदा, सुरत पर